हेलो एवरीवन, मैं प्रीति गंगवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस बबल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ मैं क्लास 10 का चैप्टर 1 का पार्ट 5। इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहले पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया में? इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ, अगर दो तत्वों के बीच में अभिक्रिया हो रही है, मान लीजिए किसी एक के पास में कोई चीज है। आप दो दोस्त हैं, किसी एक के पास में एक चीज है, तो फाइनली किसके पास रहेगी? जो आप दोनों में से पावरफुल होगा वो उसको छीन लेगा। ऐसे ही विस्थापन अभिक्रिया में होता है बच्चों कि जो पावरफुल एलिमेंट है, पावरफुल तत्व होता है, वो दूसरे कमजोर तत्व से उसकी चीज उससे छीन लेता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा कम अभिक्रियाशील है? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक श्रेणी बना रखी है जिसे कहते हैं अभिक्रियाशीलता श्रेणी, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट। इस सीरीज में आप देख सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स जो अरेंज हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ये इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज है। यानी कि सबसे ऊपर जो आप तत्व देख रहे हैं जहां लिखा है के, पोटेशियम, जो सबसे ऊपर है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। और जो सबसे नीचे है, नीचे कौन सा है? प्लैटिनम। इसका मतलब ये है कि सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व प्लैटिनम है। यानी कि सबसे पावरफुल कौन सा हुआ? पोटेशियम। सबसे कमजोर कौन सा हुआ? प्लैटिनम। लेकिन देखिए, जो सबसे कमजोर है वही सबसे महंगा बिकता है मार्केट में। अगर आप प्लैटिनम की ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो वो गोल्ड से भी एक्सपेंसिव मिलती है। यही रीजन है, क्योंकि नीचे के जो आप देख रहे हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। इससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, तो इस सीरीज को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस का आंसर करके आएंगे। तो चेक कर लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया है जिंक और कॉपर सल्फेट का। तो इस सीरीज में देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए कि जिंक कहाँ बैठा है? ऊपर की तरफ बैठा है, देखिए। और कॉपर कहाँ बैठा है? कॉपर जिंक से बहुत नीचे की ओर बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिंक है कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो क्या करेगा जिंक? कॉपर के पास कौन सी चीज है? सल्फेट। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर से उसका सल्फेट छीन लेगा, यानी कि उसका विस्थापन हो जाएगा सल्फेट का और वो पहुंच जाएगा जिंक के पास। बताया था मैंने आपको कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व। आइए इस टॉपिक में एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, और ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है जो हम ले रहे हैं। इसमें लिखा है फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। इसने आपस में मिलकर क्या बनाया है? फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। फेरस जो है ये कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, अभिक्रियाशील है, इसलिए उसने कॉपर से उसका सल्फेट छीन लिया। बेचारा कॉपर, हर कोई उससे उसका सल्फेट छीन लेता है और फिर लास्ट में कॉपर अकेला रह जाता है। बच्चों, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में सॉल्यूशन में डाल देते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो कील है वो पहले चमकदार एक परत थी लोहे की इसके ऊपर, लेकिन कॉपर सल्फेट में डुबाने के बाद उस लोहे की कील के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। और ये भूरे रंग की परत किसकी होती है? कॉपर की। और जो सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, जो पहले नीले रंग का था, ये बाद में नीले से हो जाता है हरा। क्यों? क्योंकि अब उस सॉल्यूशन के अंदर फेरस आकर, आयरन आकर मिल गया है, जिसने बना लिया है फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट से रंग नीले से हरा हो जाता है। इससे जुड़ी हुई एक पिक्चर आपको दिखा दे रही हूँ, इसको देखकर आपको समझना और आसान हो जाएगा। इस पिक्चर में आप देखिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर,
और उसमें वो कील डाल दी है क्योंकि वो लोहे की बनी हुई है, इसलिए उसके ऊपर लिखा हुआ है Fe फेरस। रिएक्शन के बाद आप देख रहे हैं कुछ टाइम के बाद वो कील आपको ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है। सेम रीजन वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि इसमें पूरी रिएक्शन हुई है फेरस प्लस कॉपर सल्फेट की, जिसने हमें दिया है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इस टॉपिक को बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आता ही आता है, आ जाता है विद डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ये पहले वाली की तरह ही है, इनके नाम जैसे मैच हो रहे हैं ऐसे इनके काम भी कुछ कुछ मैच हो रहे हैं। पहले वाला था नाम विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन, यानी कि किसी दो चीज का इसमें हेरा फेरी करनी है, किसी दो चीज का आदान प्रदान हमें इसमें करना है। तो चलिए जानते हैं क्या कह रही हैं ये लाइंस। इस अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है। एग्जाम्पल से ले लेते हैं, आपको इससे अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिया है हमने सोडियम सल्फेट का, इसको रिएक्ट किया है बेरियम क्लोराइड के साथ। देखिए सोडियम और बेरियम दोनों के पास में अपनी अपनी एक चीज है, यानी कि अपने अपने आयन है। सोडियम के पास में कौन सा आयन है, सल्फेट। बेरियम के पास में कौन सा आयन है, क्लोराइड। अब ये क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अपने आयन्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, इनका आदान प्रदान कर लेते हैं। यानी कि सोडियम ने अपना सल्फेट दे दिया है बेरियम को, और बेरियम ने अपना क्लोराइड दे दिया है सोडियम। तो रिएक्शन के बाद इन्होंने क्या बनाया, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है बच्चों, यही है आपका खाने वाला नमक जो आप घर में खाते हैं, अपने भोजन में डालते हैं। बेरियम सल्फेट जो यहाँ पर बना है, ये सफेद अविलय अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसमें ये सफेद रंग का अवक्षेप होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं। ये इसका एक और नाम है इसी अभिक्रिया का, जो ऊपर हमने भी दिखाई है आपको। तो बच्चों आज के इस वीडियो में है इतना ही, इसके आगे के टॉपिक लेकर मैं हाजिर होंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।